सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर दोस्त गणेश जायसवाल जी की डिमांड में बना रहा हूं, जो कि डेप्सोन टेबलेट के लिए है। हालांकि डेप्सोन टेबलेट के लिए यूट्यूब पर कई सारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी तरह का यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा। डेप्सोन जो दवा है आपको दो फॉर्म में मिल जाती है, डेप्सोन टेबलेट तथा डेप्सोन जेल। इस वीडियो में हम डेप्सोन टेबलेट के बारे में जानेंगे। डेप्सोन टेबलेट के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो है, क्या डेप्सोन एक स्टेरॉइड है? इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। डेप्सोन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एक एंटीबाइक्रोमियल एजेंट है, जो कि सल्फोनामाइड रिलेटेड ड्रग के ग्रुप में रखी गई है। यह एक स्टेरॉइड नहीं है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। डेप्सोन आपको जेनरिक नाम से मेडिकल स्टोर मिल जाता है, किसी भी कंपनी द्वारा इसे कोई ब्रांड नेम नहीं देगी है, इसी कारण से जेनरिक नाम से मिल जाता है। साथ ही अगर इसके सब्सटीट्यूशन की बात करें, डेप्सोन की जगह क्या दूसरा सब्सटीट्यूशन दे सकें, क्या दूसरी दवा दे सकते हैं, तो जो सब्सटीट्यूशन होता है दोस्तों वह ब्रांड टू ब्रांड किया जा सकता है, मूल दवा के साथ सब्सटीट्यूशन नहीं किया जा सकता। और यदि कोई डॉक्टर है जो इसकी जगह कोई दूसरी दवा देना चाहते हैं, तो हो सकता है वो सल्फा ग्रुप की कोई दूसरी मेडिसिन दे, लेकिन वो परफेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। ऐसी ही कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी डेप्सोन टेबलेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि डेप्सोन टेबलेट का दूसरा नाम क्या है, क्या इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, जब पेशेंट को दवा दी जाती है तो क्या सावधानी रखी जाती है, कि डोज क्या रहती है, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे डेप्सोन टेबलेट के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको डेप्सोन टेबलेट के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को जोर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेप्सोन टेबलेट का दूसरा नाम डाईएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन है, इसे शॉर्ट में हम DDS भी कहते हैं। डेप्सोन टेबलेट को एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ में एंटी लेप्रोटिक ग्रुप में भी रखा गया है। अगर डेप्सोन टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की टेबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। डेप्सोन अपनी ही क्लास की बहुत ही पुरानी, सस्ती तथा मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, और साथ ही प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होने के कारण केवल और केवल डॉक्टर के एडवाइस पे ही ली जाती है। डेप्सोन टेबलेट की अगर यूज़ की बात की जाए, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, जैसा कि हमने जाना था एंटीबायोटिक तथा एंटी लेप्रोटिक क्लास की दवा है, तो इसका जो मुख्यतः यूज़ है लेप्रोसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसे हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी एक बीमारी है जो लंबे समय तक इन्फेक्शन होने के बाद में रहती है, और इस इन्फेक्शन में व्यक्ति के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे नर्व डैमेज के साथ में कई दूसरी समस्या भी होती है, जिस कारण से व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे सेंसेशन या तो कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ में सफ़ेद चकत्ते, लाल चकत्ते हो जाना या हाथ और पाँव में घाव पड़ जाना, जिसपे वहाँ पे दर्द महसूस नहीं होता है, जिसे लेप्रोसी कहते हैं। इसके इलाज में डेप्सोन टेबलेट का प्रयोग किया जाता है, और जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है हम रोज के सेक्शन में पूरी डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा न्यूमोसिस्टिस निमोनिया नाम की बीमारी है, जो न्यूमोनिया का एक प्रकार है। इसके ट्रीटमेंट में भी डेप्सोन टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही पुअर इम्यून फंक्शन होने के कारण टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें लंबे समय तक फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव होना, मांसपेशियों में दर्द होना, तब भी डेप्सोन टेबलेट प्रयोग ली जाती है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसमें स्किन इन्फेक्शन लंबे समय से हो रहा हो, या एक्ने वल्गैरिस कील मुहां से हो गए हो, तब भी डेप्सोन टेबलेट मरीजों को दी जाती है। और इस समय एक्ने वल्गैरिस में डेप्सोन जेल भी कई बार पेशेंट को दी जाती है। और एक बीमारी है दोस्तों जो आप सभी जानते हैं, जिसे हम मलेरिया फीवर कहते हैं, इसमें भी डेप्सोन टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है, लेकिन हाल ही में कम हो गया है। जब इस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाएगा, पायरिमेथामिन के साथ में डेप्सोन टेबलेट की कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी दी जाएगी और मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इन सभी बीमारियों के अलावा हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से या न्यू रिसर्च स्टडी से इस दवा का कई और बीमारी में इसका प्रयोग लें। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं कौन कौन वो मरीज है जिसको ये दवा देते समय सावधानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति जिसे स्किन संबंधी कुछ बीमारी है या नर्वस सिस्टम संबंधी कुछ बीमारी, जिसे हम पोरफायरिया कहते हैं, एनीमिया का कोई पेशेंट है, लीवर में सूजन आ गई हो, कार्डियक पेशेंट मतलब हार्ट रिलेटेड कोई समस्या उसको हो, लंग्स से संबंधित कोई समस्या हो, ब्लड रिलेटेड कोई समस्या जैसे G6PD नाम की बीमारी हो, और HIV का कोई पेशेंट हो, तो इन सभी पेशेंट में जब डेप्सोन टेबलेट दी जाती है तो एडवर्स इफेक्ट की हाई रिस्क रहती है। तो इसी कारण से जो ये बीमारियां, यदि आप इससे पीड़ित हो तो अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि वो प्रॉपर प्रिकॉशन देके आपको यह दवा दे सकें।
दोस्तों वीडियो के आगे पार्ट में हम जान लेते हैं डेप्सोन टेबलेट की डोज के बारे में, कितनी मात्रा में ये पेशेंट को दिया जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो टेबलेट की डोज रहती है पेशेंट की एज, वेट और उसकी डिजीज़ के टाइप के अकॉर्डिंग डॉक्टर कैलकुलेट करके देते हैं। यहाँ हम पहले लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार से लेप्रोसी में डेप्सोन टेबलेट दी जाती है। जैसा कि यूज के सेक्शन में हमने बात की थी, लेप्रोसी में जो ट्रीटमेंट चलता है मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में चलता है, तो उस समय आपको रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन तथा डेप्सोन ये तीनों ही मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और जो इसका ट्रीटमेंट रहता है 6 महीने से लगाकर 12 महीने लंबे समय तक चलता है। किस तरह से दिया जाता है वो मैं आपको बता दूं। लेप्रोसी 2 प्रकार की होती है, पीबी लेप्रोसी तथा एमबी लेप्रोसी। जो पीबी लेप्रोसी होती है उसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे किट देख पा रहे हैं, इस किट को दिया जाता है। जैसा सबसे ऊपर जो है 2 कैप्सूल आपको रिफाम्पिसिन के दिखेंगे और 1 टेबलेट डेप्सोन की दिख रही है। पहले दिन ये दोनों ही दिए जाते हैं। इस समय रिफाम्पिसिन जो कैप्सूल है बिल्कुल खाली पेट एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, और जो डेप्सोन की टेबलेट है खाना खाने के बाद में व्यक्ति को दी जाती है। और दूसरे दिन से के बाद में लगातार डेप्सोन की जो टेबलेट है रेगुलर 28 दिन के लिए दी जाती है, और इसी प्रकार से इसको टिल कंप्लीट ट्रीटमेंट होने तक रिपीट किया जाता है। और अगर एमबी लेप्रोसी की बात की जाए तो उस समय जो ये किट है थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्लोफाजिमिन भी ऐड कर दी जाती है, जिसका मैंने किट आपको स्क्रीन पे दिया है। इसमें 2 कैप्सूल तो रिफाम्पिसिन के, 3 टेबलेट क्लोफाजिमिन तथा 1 डेप्सोन की रहती है। फर्स्ट डे इसका ट्रीटमेंट यही रहता है। 2 जो कैप्सूल रिफाम्पिसिन की एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, और खाने के बाद क्लोफाजिमिन तथा डेप्सोन रेगुलर 1 के बाद 1 दी जाती है। और सेकेंड डे के बाद में क्लोफाजिमिन तथा डेप्सोन की 1-1 टेबलेट डेली बेसिस पे रेगुलर 28 दिन के बाद, और उसके बाद जो भी रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक दी जाती है। इस तरह से इसका जो ट्रीटमेंट है लेप्रोसी के लिए दी जाता है। और जब भी डेप्सोन टेबलेट ली जाती है, डेप्सोन और क्लोफाजिमिन टेबलेट कॉम्बिनेशन में ली जाती है, खाने के बाद में ही ली जाती है। एम्प्टी स्टमक इसे नहीं लिया जाएगा, एम्प्टी स्टमक सिर्फ रिफाम्पिसिन ही लिया जाता है। और अगर दूसरी बीमारियों की बात की जाए तो यह जो टेबलेट है बीमारी से बीमारी उसकी डोज अलग रहती है। दिन में 1 बार के बेसिस पे भी दी जाती है, हफ्ते में 2 बार के बेसिस पे भी इसको दी जाती है। तो डॉक्टर आपको जिस तरह सजेस्ट करें उसी तरह से आपको इसको प्रॉपर रूप से लें, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, खाने के बाद ही डेप्सोन टेबलेट का प्रयोग करें। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं डेप्सोन टेबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक और एंटी लेप्रोटिक मेडिसिन बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति की जो ब्लड सेल है उसके काउंटिंग में कमी आएगी, या कुछ डिस्टर्बेंस होगा, जैसे WBC या RBC है। साथ ही RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग रहना, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख कम लगना, लीवर में सूजन आना, साथ ही स्किन पे रेशेस, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन होना। इसके अलावा हेडेक, बैक एक, लेग पेन और एब्डोमिनल पेन, ये सभी दर्द होना, नींद नहीं आना, साइकोसिस की समस्या होना, थकान रहना और कमजोरी सा फील होना, ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण जो कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं जो मैंने आपको बताए। और हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा कोई दूसरा साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिले। यदि ऐसा हो तो तुरंत ही इस टेबलेट को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से जल्द मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर डोज एडजस्ट करके दी जा सके या कोई दूसरा ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसी के साथ डेप्सोन टेबलेट के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई है। उम्मीद करता हूँ कई सारी नई जानकारी आपको सुनने के लिए मिली होगी। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा जोर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दो। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले वीडियो आप देख पाएं। आप अपने दोस्त मुहाई दादी के साथ देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।